अगर आप हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले ये 3 बेसिक स्टिचेस सीखना बहुत ज़रूरी है। इनसे आप ज़्यादातर डिज़ाइंस आसानी से बना सकते हैं। पहला है रनिंग स्टिच। ये सबसे आसान और सबसे बेसिक स्टिच माना जाता है। इसमें नीडल को कपड़े के ऊपर और नीचे एक समान दूरी पर चलाया जाता है। ध्यान रखें कि सभी स्टिचेस लगभग बराबर साइज़ के हो ताकि डिज़ाइन साफ और प्रोफेशनल लगे। रनिंग स्टिच का इस्तेमाल बॉर्डर बनाने में, सिंपल फ्लोरल डिज़ाइंस में, फ्रेम आउटलाइन और क्रिएटिव पैटर्न्स में किया जाता है। दूसरा है बैक स्टिच। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी में साफ और एक शार्प लाइन बनानी है तो ये स्टिच सबसे बेस्ट है। इसमें हर नया स्टिच पीछे जाकर पिछले स्टिच से जुड़ता है। इसी वजह से इसकी लाइन बहुत नीट और मज़बूत दिखाई देती है। बैक स्टिच को नाम लिखने में, फूलों की आउटलाइन बनाने में, स्टेम्स और डिटेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है सैटिन स्टिच। ये आपके डिज़ाइन को पूरा भरा हुआ और रिच लुक देता है। इसमें धागे को बहुत पास पास लगाया जाता है ताकि बीच में कपड़ा दिखाई ना दे, कोई भी स्पेस ना छूटे। सैटिन स्टिच का इस्तेमाल फूलों की पंखुड़ियाँ, पत्तियाँ, छोटे शेप्स और फीलिंग डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। बस इन 3 बेसिक स्टिचेस को सीखकर आप खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइंस बनाना शुरू कर सकते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं 3 और बहुत ही बेसिक और खूबसूरत हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस, चेन स्टिच, क्रॉस स्टिच और स्टेम स्टिच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चेन स्टिच। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नीडल को नीचे से ऊपर निकालें। अब उसी जगह के पास नीडल को वापस कपड़े में ऊपर से नीचे डालें, लेकिन धागे का एक लूप बाहर रखें। फिर थोड़ी दूरी पर नीडल को ऊपर निकालें और धागे के लूप के अंदर से बाहर निकालें। अब धीरे से थ्रेड को खींचें। देखिए एक सुंदर चेन बन गई है। इसी प्रोसेस को रिपीट करके पूरी लाइन तैयार करें। चेन स्टिच देखने में बिल्कुल छोटी छोटी चेन जैसी लगती है, इसीलिए इसे चेन स्टिच कहा जाता है। इस स्टिच का इस्तेमाल फूलों की आउटलाइन, लीव्स और डेकोरेटिव डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं क्रॉस स्टिच की। सबसे पहले एक छोटा डायगोनल स्टिच बनाइए। अब उसके ऊपर दूसरी साइड से एक और डायगोनल स्टिच बनाइए ताकि एक्स शेप तैयार हो जाए। ध्यान रखें कि सभी स्टिचेस का साइज़ बराबर हो, तभी डिज़ाइन साफ और सुंदर दिखाई देगी। आप अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करके इसे और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्रॉस स्टिच बहुत पॉपुलर स्टिच है और इसे खासकर पैटर्न्स और फ्लोरल डिज़ाइंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक्स शेप बनती है। देखते हैं स्टेम स्टिच। स्टेम स्टिच का इस्तेमाल ज़्यादातर फ्लावर स्टेम्स, कर्व्स और आउटलाइन बनाने के लिए किया जाता है। यह स्टिच बहुत स्मूथ और ट्विस्टेड रोप जैसे दिखाई देती है। इसे बनाने के लिए नीडल को ऊपर निकालें। अब थोड़ा आगे जाकर नीडल को नीचे डालें और बीच में से फिर ऊपर निकालें। ध्यान रखें कि धागा हमेशा एक ही साइड रहे। इसी तरह स्टिचेस को रिपीट करें। धीरे धीरे एक सुंदर ट्विस्टेड लाइन बनती जाएगी। इसी तरीके से आपको ये स्टिच कंप्लीट करना है। तो आज हमने सीखे हैं चेन स्टिच, क्रॉस स्टिच और स्टेम स्टिच। इस हैंड एम्ब्रॉयडरी के कुछ बेसिक स्टिचेस सीखे थे, जैसे रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, सैटिन स्टिच, चेन स्टिच, क्रॉस स्टिच और स्टेम स्टिच। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 नए और बहुत ही सुंदर स्टिचेस, स्प्लिट स्टिच, फ्रेंच नॉट और लेजी डेजी स्टिच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है स्प्लिट स्टिच। इसमें हम पहले एक छोटा सीधा स्टिच बनाते हैं, फिर थोड़ी दूरी पर नीडल को नीचे की तरफ से ऊपर निकालते हैं और पिछले वाले स्टिच के बीच से नीडल को नीचे हम निकाल लेंगे। यानी हम पुराने स्टिच को बीच से स्प्लिट करते हैं, इसीलिए इसे स्प्लिट स्टिच कहा जाता है। इससे डिज़ाइन बहुत साफ, भरा हुआ और सुंदर दिखता है। अब ये स्टिच लाइन डिज़ाइन और आउटलाइन बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं फ्रेंच नॉट की। ये छोटा सा गोल नॉट होता है जो फूलों के सेंटर में छोटे डॉट्स या डिज़ाइन में टेक्सचर देने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए थ्रेड को नीडल के चारों तरफ 1 या 2 बार घुमाइए और फिर नीडल को कपड़े में जहाँ से हमने पहले निकाला था उसके बाजू में ही फिर से नीचे डाल दीजिए। धीरे से
थ्रेड को खींचिए और आपका सुंदर सा फ्रेंच नॉट तैयार हो जाएगा। शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, लेकिन बाद में आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए ये फ्रेंच नॉट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारा थर्ड स्टिच है लेज़ी डेज़ी स्टिच। ये फूलों की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए सबसे प्यारा स्टिच माना जाता है। इसमें हम एक छोटी लूप बनाते हैं और फिर ऊपर से एक छोटा स्टिच लगाकर उसे लॉक कर देते हैं। इसी तरह कई पेटल्स बनाकर सुंदर फूल तैयार किए जाते हैं। ये हो गई पहली मेथड। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। इसमें हमने 2 थ्रेड्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे एक येलो कलर का थ्रेड है और दूसरा पिंक कलर का है, थोड़ा दिखने के लिए अट्रैक्टिव लगेगा। इस फूल में हम 8 पेटल्स बनाने वाले हैं, तो हम 8 स्मॉल स्टिचेस लगा के लेंगे पहले येलो कलर से, और फिर जैसे ही येलो कलर के स्टिचेस हो जाएंगे तो हमें पिंक कलर यूज़ करना है थ्रेड के लिए। और फिर हम पहले एक पॉइंट से पिंक थ्रेड ऊपर निकालेंगे, फिर जहाँ पे हमने येलो थ्रेड स्टिच किया है वहाँ से उसके अंदर से हम लूप बनाएंगे और फिर एक पेटल का शेप हमारे पास रेडी हो जाएगा। और फिर जहाँ पहले स्टिच के पास में ही दूसरा स्टिच लगा लेंगे और उसे थ्रेड को नीचे निकाल लेंगे। अब ये हमारा एक पेटल रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें सारे पेटल्स रेडी करके लेने हैं और फिर हम ये सारे पेटल्स होने के बाद उसमें सेंटर में फ्रेंच नॉट लगाएंगे ताकि हमारा फ्लावर पूरी तरीके से रेडी हो जाए। और अब ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। आप इसे एक कलर में भी यूज़ कर सकते हो और 2 कलर यूज़ करके भी इसे बना सकते हो। तो आज हमने सीखे हैं स्प्लिट स्टिच, फ्रेंच नॉट और लेज़ी डेज़ी स्टिच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और सुंदर एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस के साथ। थैंक यू।